अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैथ की 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की जा रही है और 4.1 को सॉल्व करने का रीज़न ये है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट की थी कि 4.1 को पहले सॉल्व किया जाए, तो दैट इज वाई आज हम 4.1 पे आ गए हैं। नहीं तो रूटीन में 3.2 को सॉल्व किया जाना था, जिस तरह हम एक तरतीब में चल रहे थे। तीसरे चैप्टर पे हम आ चुके हुए हैं, 3.1 सॉल्व करके अपलोड कर दी गई है। तो उसके बाद बारी 3.2 की थी, लेकिन ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट 4.1 को पहले सॉल्व किया जा रहा है। 4.1 अलजेब्रे से रिलेटेड एक्सरसाइज है, जिसमें मेन टॉपिक है फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पे हमें अलजेब्रे की जो वैल्यूज गिवन है, हमने उनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर से मुराद ये है कि हमने उनके अंदर से कॉमन वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका बहुत ज्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 12। अब 6x प्लस 12 के अंदर दोनों में 6 कॉमन है। हमने 6 को कॉमन निकाल लिया, यहां पे x बच जाएगा और यहां पे 6 2 12 होता है, तो यहां पे 2 बचेगा। सिंपल सा रूल है, जो फैक्टर कॉमन निकलता है उस पर बाकी एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। दैट इज वाई 6 को हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट में हमारे पास रह गया 6 1 6 है, तो यहां पे जस्ट x बचेगा। 6 2 12 है, तो यहां पे जस्ट 2 बचेगा। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15y² प्लस 20y। इन दोनों में 5y कॉमन है, y भी दोनों में है, तो दैट इज वाई y को हमने कॉमन लिया और ये दोनों 5 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हमने 5y को कॉमन ले लिया। यहां पे 5 3 15, एक y निकल गया तो 3y बचा बाकी। 5 4 20 और y निकल गया तो जस्ट 4 बाकी बचा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -12x² माइनस 3x। इन दोनों में हमने सबसे पहले माइनस को कॉमन लिया क्योंकि दोनों में माइनस मौजूद है। देन 3 पे ये दोनों वैल्यूज डिवाइड होती हैं और साथ में x को कॉमन ले लिया, तो -3x को कॉमन लिया। बाकी यहां पे ब्रैकेट में बचेगा 4x और यहां पे +1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4a² b प्लस 8ab²। 4 पे ये दोनों वैल्यूज डिवाइड होती हैं, तो 4 को कॉमन ले लिया। ab दोनों में कॉमन है, साथ में ab को कॉमन लिया, तो 4ab कॉमन आ गया। यहां पे जस्ट a बाकी बचेगा और यहां पे जस्ट 2b बाकी बचेगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन xy -3x² प्लस 2x। इन तीनों में से जस्ट x कॉमन है, हमने x को कॉमन लिया। यहां पे y बचेगा, यहां पे -3x बचेगा और यहां पे +2 बचेगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab। इन तीनों में सबसे पहले 3 कॉमन है, ab तीनों वैल्यूज में मौजूद है, तो हमने 3ab को कॉमन ले लिया। इधर a बचा, यहां पे -3b और यहां पे +5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन नंबर 2 भी फैक्टराइजेशन का ही है, हमने फैक्टर्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज 5x प्लस 15। इन दोनों में से 5 कॉमन है, बाकी बचेगा x प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज x² प्लस 4x प्लस 3। यहां पे अब हम 4x के फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टर्स कैसे बनते हैं, x² को और लास्ट वाली वैल्यू को, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जाता है। मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास यही वैल्यू आनी चाहिए। जैसा कि अगर x² प्लस 4x प्लस 3 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, 3x², वो भी पॉजिटिव। अब हमने
ऐसे फैक्टर जिसके लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 3x² आना चाहिए और आपस में प्लस करें तो हमारे पास 4x आ जाए। तो हमारे पास 3 और 1 ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनको 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 आ जाता है और 3 में 1 जमा करने से 4 आ जाता है। दैट इज वाई यहां पे फैक्टर्स के आगे x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, x² प्लस 3x में से x कॉमन आया, बाकी बचा x प्लस 3, x प्लस 3 में से प्लस 1 कॉमन आया, बाकी बचा x प्लस 3। x प्लस 3 को 1 टाइम्स लिखेंगे और x प्लस 1 को इकट्ठा करके लिख लिया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 6x प्लस 8। अब x² और 8 को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ गया 8x²। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसके मुताबिक फैक्टर बनाए जाते हैं। जिस तरह x² और 8 को मल्टीप्लाई करके 8x² आता है तो 8x के ऐसे फैक्टर्स दरमियान वाली वैल्यू के हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे 6x के कि जिनको प्लस या माइनस करने से 6x आए और मल्टीप्लाई करवाने से 8x² आना चाहिए। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या आते हैं यहां पे, x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 6, 4 जमा 2 6x और 4 ज़रब 2 8x²। x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में x प्लस 4 बचा, फिर प्लस 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में अगेन x प्लस 4 बचा। हमारे पास आंसर क्या आ गया, x प्लस 4 एंड x प्लस 2। Now we have our next question, that is x² plus 4x plus 4। तो x² और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आ गया 4x²। अब 4x² के मुताबिक जो फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 4x के फैक्टर्स बनेंगे 2 जमा 2। तो x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, x इज कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा, प्लस 2 इज कॉमन, ब्रैकेट में अगेन x प्लस 2 बचेगा। हमारे पास आ गया x प्लस 2 एंड x प्लस 2। एक और रूल है यहां पे, अगर तमाम वैल्यूज प्लस की हो तो दोनों फैक्टर्स हमेशा प्लस के बनेंगे। यहां पे प्लस की थी, प्लस के फैक्टर्स बने हमारे पास, यहां पे भी तीनों वैल्यूज प्लस की थी तो फैक्टर्स भी हमारे पास दोनों प्लस के आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, उसका पार्ट 1 है x² प्लस x माइनस 12। यहां पे x² को 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आता है -12x²। क्या वैल्यू आती है, -12x²। अब -12x² जब आता है तो हमने प्लस x के फैक्टर्स बनाने हैं, विच मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे +1 वैल्यू मौजूद है। तो हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि जिन्हें आपस में प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास +1 आना चाहिए और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास -12x² आना चाहिए। तो दैट इज वाई यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, +4x एंड -3x। तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, x को कॉमन लिया तो x प्लस 4 बचा ब्रैकेट में, आगे दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो हम -3 को कॉमन लेंगे ताकि ब्रैकेट में x प्लस 4 आए। x प्लस 4 एंड x माइनस 3 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज प्लस की हैं और थर्ड वैल्यू माइनस की है। अगर लास्ट वैल्यू माइनस में हो और दरमियान वाली वैल्यू प्लस में तो बड़ा फैक्टर प्लस का और छोटा फैक्टर माइनस का बनेगा। दैट इज वाई यहां पे बड़ा फैक्टर 4 प्लस का है और छोटा फैक्टर 3 माइनस का है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 7x प्लस 10। अब x² को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आता है यहां पे 10x²। अब हम 7x के ऐसे दो फैक्टर्स बनाएंगे कि जिन्हें आपस में प्लस करने से तो 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 10।
तो हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं 5x एंड 2x। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन, ब्रैकेट में x प्लस 5 बचेगा, यहां से प्लस 2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में अगेन x प्लस 5 बचेगा, तो x प्लस 5 एंड x प्लस 2 हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब यहां पे x स्क्वायर और 8 को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आता है प्लस 8x स्क्वायर। अब माइनस 6x के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिन्हें आपस में प्लस करें या माइनस करें तो माइनस 6x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या वैल्यूज आनी चाहिए, प्लस 8x स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के दोनों फैक्टर्स माइनस के बनेंगे, तो माइनस 4x आएगा और माइनस 2x आएगा, ताकि माइनस माइनस आपस में प्लस में कन्वर्ट हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन लिया, बाकी ब्रैकेट में बचा x माइनस 4। माइनस 2x प्लस 8 में से माइनस 2 को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4। हमारे पास फैक्टर्स आ गए x माइनस 4 एंड x माइनस 2। अगर दरमियान वाली वैल्यू का साइन नेगेटिव हो तो दोनों फैक्टर माइनस के बनेंगे, जैसे कि हमने यहां पे देख लिया है कि दरमियान वाली वैल्यू माइनस 6x थी, तो हमारे दोनों फैक्टर्स माइनस के आए। Now we have our next question. x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। अब यहां पे x स्क्वायर को और माइनस 56 को मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ रहा है माइनस 56x का स्क्वायर। अब चूंकि वैल्यू नेगेटिव है, इसका ये मतलब है कि एक फैक्टर प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस। तो हमारे पास क्या फैक्टर आता है, माइनस 8x एंड प्लस 7x। माइनस 8x में से प्लस 7x को निकाल दे तो जस्ट माइनस x बाकी बचता है। प्लस माइनस करने से ये वैल्यू और मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 56x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56 आ गया, x कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 8 बचेगा, यहां से प्लस 7 कॉमन, ब्रैकेट में x माइनस 8 बचेगा, तो हमारे पास x माइनस 8 एंड x प्लस 7 आंसर आ गया। अगर आखिरी दोनों वैल्यूज का साइन नेगेटिव हो, अगर आखिरी दोनों वैल्यूज का साइन क्या हो, नेगेटिव, तो बड़ा फैक्टर माइनस का और छोटा फैक्टर प्लस का बनता है, जैसा कि हम इसमें देख चुके हैं। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब x स्क्वायर को जब हम माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आता है माइनस 24x का स्क्वायर। अब चूंकि दरमियान में माइनस 10 है, तो इसका यही मतलब है कि एक बड़ा फैक्टर माइनस का बनेगा और छोटा फैक्टर प्लस का बनेगा। तो यहां पे क्या आ गया, माइनस 12x एंड प्लस 2x। क्यों, क्योंकि 12 में से 2 निकाल दिया जाए तो बाकी माइनस 10x बचेगा, और माइनस 12 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 24x स्क्वायर आ जाएगा। फैक्टर्स आ गए, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12, प्लस 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12, तो हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 12 एंड x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 है y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। यहां पे अगेन हमारे पास y स्क्वायर और माइनस 12 को मल्टीप्लाई करवा के माइनस 12y स्क्वायर आ गया। अब दरम्यान में वैल्यू प्लस की है, तो इसका मतलब यह है कि बड़ा फैक्टर आपका प्लस का बनेगा और छोटा फैक्टर माइनस का बनेगा। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, 6y और इसके साथ माइनस 2y। 6 में से 2 निकाल दिया, बाकी प्लस 4y बचेगा, और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 12y का स्क्वायर आ जाएगा। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, y कॉमन, ब्रैकेट में y प्लस 6 बचा, नेक्स्ट में माइनस 2 कॉमन, ब्रैकेट में y प्लस 6 बचा, आंसर इज y प्लस 6 एंड y माइनस 2। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, यहां पे सारी की सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो दोनों के दोनों फैक्टर्स प्लस के आएंगे। वाई स्क्वायर और 36 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 36y स्क्वायर। अब प्लस करने से 13 आना चाहिए तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 9y एंड 4y, 9 जमा 4 13y और 9 4 36y का स्क्वायर। फैक्टर्स आ गए y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, y कॉमन, y प्लस 9 बचा प्लस 4 कॉमन, y प्लस 9 बचा तो आंसर आ गया y प्लस 9 एंड y प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब यहां पे x स्क्वायर और माइनस 2x को मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 2x स्क्वायर आता है तो बड़ा फैक्टर माइनस का बनेगा, छोटा फैक्टर प्लस का बनेगा क्योंकि दोनों लास्ट वैल्यूज माइनस की हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x कॉमन x माइनस 2 बचा प्लस 1 कॉमन x माइनस 2 बचा, हमारे पास आंसर आ गया x माइनस 2 एंड x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वहां पे x स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू नहीं थी लिखी होती। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ भी एक वैल्यू है, तरीका कार वही है कि 2x स्क्वायर को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर के जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे 6x और x, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाने से 6x स्क्वायर आ जाता है और इनको आपस में प्लस करने से 7x आ जाता है जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था। सो फैक्टर्स आर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2x कॉमन x प्लस 3 बचेगा प्लस 1 कॉमन x प्लस 3 बचा ब्रैकेट में तो फाइनल आंसर आ गया x प्लस 3 एंड 2x प्लस 1। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक किए गए क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि उस पॉइंट को फर्दर एक्सप्लेन किया जा सके। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। अब 2x स्क्वायर और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 30x स्क्वायर। अब हमने 11x के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 30x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस करने से 11x आना चाहिए तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 6x और 5x। चूंकि सारी की सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो इसलिए हमारे पास दोनों फैक्टर्स भी प्लस के आएंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15 ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। 2x इज कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3 प्लस 5 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास यहाँ पे 12x स्क्वायर आ गया। चूंकि सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो दोनों फैक्टर्स हमारे पास प्लस के आएंगे। 12x प्लस x दैट इज 13 जो रिक्वायर्ड था और मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ गया 12x का स्क्वायर। सो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3, 4x इज कॉमन, x प्लस 3 बचेगा ब्रैकेट में और देन प्लस 1 इज कॉमन तो ब्रैकेट में अगेन आपके पास x प्लस 3 आ गया तो फाइनल आंसर आ गया x प्लस 3 एंड 4x प्लस 1। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। 3x स्क्वायर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6x का स्क्वायर। 6x स्क्वायर आ गया। अब 5x के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाने से 6x स्क्वायर आना चाहिए तो हमारे पास वो फैक्टर्स क्या आ जाते हैं 3x और साथ में 2x। अब सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो दोनों के दोनों फैक्टर्स भी प्लस के बनेंगे। सो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, 3x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा x प्लस 1।
इन दोनों में से +2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा x+1, तो आंसर आ गया x+1 एंड 3x+2। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, 3y² - 11y + 6, 3y² और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करवाने से आता है 18y²। अब -11y के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, दरमियान में फैक्टर है माइनस वाला, तो इट मींस के दोनों फैक्टर्स माइनस के बनेंगे, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाते हैं -9y एंड -2y। क्यों? क्योंकि -9y और 2y को आपस में प्लस करने से -11 आ जाता है। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 3y² - 9y -2y + 6, 3y कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा y - 3, -2y + 6 में से -2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा y - 3। फाइनल आंसर आ गया y - 3 एंड 3y - 2। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y² - 5y + 2। 2y² को +2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाता है 4y²। अब दरमियान में अगेन -5y है, इट मींस के दोनों के दोनों फैक्टर्स माइनस के बनेंगे ताकि मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू प्लस में आ सके। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, -4y एंड -y, इन दोनों को प्लस करने से -5 आता है और मल्टीप्लाई करवाने से 4y² आता है पॉजिटिव। तो 2y² - 4y में से 2y कॉमन आया, बाकी ब्रैकेट में बचा y - 2, -y + 2 में से -1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा y - 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया y - 2 एंड 2y - 1। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 4z² - 11z + 6, 6 को 4z² के साथ मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आ जाता है 24z²। अब दरमियान में माइनस की वैल्यू है तो दोनों फैक्टर्स हमारे पास अगेन नेगेटिव बनेंगे, क्योंकि -11 था तो -8z और -3z फैक्टर्स में आएगा इसके, और +6, 4z को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा z - 2, -3 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा z - 2। हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा z - 2 एंड 4z - 3। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1, 6 + 7x - 3x²। अब -3x² को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाता है -18x²। अब आपने 7x के फैक्टर्स बनाने हैं, दरमियान में प्लस है तो बड़ा फैक्टर आपका प्लस का बनेगा और छोटा फैक्टर आपका माइनस का बनेगा। 9 में से 2 निकाला तो +7x और 9 को 2 से ज़रब दिया तो -18x² आ गया। 6 + 9x - 2x - 3x², 6 + 9x में से 3 कॉमन आया, ब्रैकेट में बचेगा 2 + 3x, -2x - 3x² के अंदर से -x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा 2 + 3x, तो फाइनल आंसर आ गया 2 + 3x एंड 3 - x। तो ये थी एक्सरसाइज 4.1 जो कि बड़ी आसान एक्सरसाइज है, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। रूल्स मैंने सारे के सारे बता दिए हैं इसमें कि सारी वैल्यूज प्लस की हो देन क्या फैक्टर्स बनेंगे, दरमियान में माइनस आ जाए फिर, या लास्ट 2 वैल्यूज दोनों माइनस की हो जाए तो फिर क्या फैक्टर्स बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, आपको रूल्स भी समझ में आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक किया करें और इसको शेयर किया करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी हमारी आसान मैथ की वीडियो से फायदा उठा सकें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।